I am Narendra Kumar Sharma. I am starting remaining part of chapter 5 for class 7th in science. Name of chapter is acid, bases and salt, अर्थात अम्ल, क्षार और लवण। बच्चों वीडियो सेकंड में हम आपको बताएंगे, इससे पहले हमने आपको बताया था कि भाई एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इसे बाद में आपको समझाएंगे। अब जो पहला पॉइंट है हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर को हम सूचक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सूचक। ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में यह पता लगता है कि वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और ए बेसिस, अर्थात ये पता लगता है कि कोई पदार्थ एसिड है या बेसिस है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, सूचक। यानी कि दो सब्सटेंस है, इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच इंडिकेटर या विच इंडिकेट दैट ए सब्सटेंस इज एसिड और ए बेसिस। अब बच्चों कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले जो इंडिकेटर हैं वो है टर्मरिक, जिसे हल्दी कहा जाता है, लिटमस, चाइना रोज पेटल यूज की जाती है इसकी। ये कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, है ये प्रकृति में पाए जाने वाले इंडिकेटर हैं। इनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई कोई पदार्थ एसिड है या बेसिस है। अब बच्चों मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लिटमस का जिक्र आया है, कि नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस एज ए लिटमस, ए नेचुरल डाई, एक प्राकृतिक कलर है। और बच्चों इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेन, है जिसका पर्पल कलर होता है। ऐसे प्लांट से तैयार किया जाता है जिसका पर्पल कलर होता है। सॉरी, कैसा कलर होता है, पर्पल। और क्या नाम है इसका, लाइचेन। अब आप देख रहे हैं कि ये लिटमस इंडिकेटर ये सॉल्यूशन रूप में भी होता है और पेपर स्ट्रिप के रूप में भी होता है, अर्थात कागज की एक पट्टी के रूप में भी पाया जाता है। और ये दो कलरों में अवेलेबल होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब बच्चों बात क्या है, देख रहे हैं आप कि दो कलरों में है। अच्छा, अब ये कैसे पता लगाता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ एसिड है या बेसिस है। सपोज हमने लेमन ले लिया, लेमन को वाटर में डाला, ठीक है, और यदि उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, यानी कि लेमन जूस में यदि हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर बच्चों रेड हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर का रेड लिटमस पेपर दिखाई देगा, जो किसको शो करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन को। आप जानते हो लेमन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसलिए ब्लू लिटमस कैसा चेंज हो गया, रेड लिटमस पेपर में। और बच्चों यदि एक आपको देखना है कि आपने सॉफ्ट सॉल्यूशन बना रखा है और पता लगाना है कि ये एसिड है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें रेड सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर डालते हैं। यदि उसका कलर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। इस तरह से बच्चों हम ये पता लगा सकते हैं इंडिकेटर के थ्रू कि कोई पदार्थ एसिड है या बेसिक है नेचर में। और बच्चों कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर है, वो ना तो एसिड होता है ना ही बेसिक होता है नेचर से। अब ऐसे पदार्थों क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो एसिड भी नहीं होते ना ही बेसिक होते नेचर से। अब ये कैसे पता लगाएं, यदि उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो अभी वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, यदि रेड डालेंगे उसमें तब भी वो जो है ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा, अर्थात लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते ही नहीं। आप देख रहे हैं मैंने ये डायग्राम अलग से बनाया बच्चों पेपर पर। ये लाइचेन प्लांट है, इसके एक्सट्रैक्ट से, इसके रस से है हम लिटमस पेपर बनाते हैं बच्चों।
और ये लिटमस पेपर अभी बताया था मैंने आपको, दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। इसका रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड लिटमस पेपर हो गया बेटा, और ये ब्लू दिखाई दे रहा है तो ये ब्लू लिटमस पेपर हो गया। दो लिटमस पेपर होते हैं। और ये एसिड में ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस पेपर। और बेसिक सॉल्यूशन में यदि इनको डालते हैं रेड लिटमस पेपर को, बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डाला तो कैसा कलर देगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई पदार्थ एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि लिटमस पेपर को हम लाइचेन से प्राप्त करते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट से प्राप्त करते हैं, उसके रस से प्राप्त करते हैं, और ये दो रूपों में होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। समझे, ब्लू लिटमस पेपर का एसिड में कलर चेंज हो जाता है रेड, और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है बेसिक नेचर में ब्लू। ठीक, अब आ जाएंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। यानी कि टर्मरिक जो है एक दूसरा प्राकृतिक इंडिकेटर है। बच्चों ये कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि आप सब्जियां तो हम सब लोग तैयार करते हैं घरों में, उसमें हम क्या डालते हैं, हल्दी येलो कलर की डालते हैं। तो ये इससे पहले एक गांठ के रूप में होती है, समझे नहीं, बहुत सॉलिड रूप में होती है। अब ये टर्मरिक है, इसको हम ग्राइंड करके इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको सब्जियों में डालते हैं बच्चों। और यदि हमें इनका इंडिकेटर बनाना है तो इसमें वाटर मिक्स करके पेस्ट के रूप में से चेंज कर लेंगे, यानी सेमी सॉलिड, पूरी तरह सॉल्यूशन भी नहीं और पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं, यानी पेस्ट का रूप। जैसे कॉलगेट नहीं करते, पेस्ट के रूप में होता है वो, तो पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और हम इसको ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर ऐसे लगा लेंगे, यानी येलो कलर का ये पेपर हो जाएगा। अब बच्चों यदि इस पर सॉफ्ट सॉल्यूशन डालें आप, यानी कि इस जो ये पेपर स्ट्रिप है इस पर हमने क्या डाला, सॉफ्ट सॉल्यूशन, और यदि इसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये एक तरह शो करेगा कि सॉफ्ट सॉल्यूशन कैसा है नेचर में, बेसिक। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का है। अब ये इस तरह से हम आपने देखा होगा कि कई बार खाना खाते समय सब्जियां जो हैं वो एक तरह से हमारे शर्ट पर या हमारे कपड़ों पर गिर जाती हैं, और जब इन्हें हम साबुन से धोते हैं तो इनका वो जो स्पॉट है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मरिक जो हल्दी थी सब्जी के अंदर, उसने जो एक तरह से सॉफ्ट लगा, जैसे ही टच हुआ उसने रेड कलर धारण कर लिया। और बच्चों कई बार तो इससे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह भी सजा करके डेकोरेट करके बनाते हैं। ठीक है, अब चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, जिसको गुड़हल भी कहा जाता है बच्चों, एक फ्लावर होता है, इसके पेटल से यानी इसकी पंखड़ी से हम इंडिकेटर बनाते हैं। बच्चों बनाते कैसे हैं, अब ये सुनिए। ये देख रहे हैं चाइना रोज की पेटल है, अर्थात पंखड़ी है, जो एक तरह से पिंक कलर की होती है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम वार्म वाटर में डालेंगे। इस पेटल को कहां डाला, वार्म वाटर में, और जब तक हम डालते रहते हैं जब तक के ये वाटर कलरफुल ना हो जाए। और कैसा वाटर हो जाता है, ये मैजेंटा पिंक कलर का हो जाता है, मैजेंटा या पिंक कलर का हो जाता है, समझ गए नहीं। अच्छा, इस वाटर को यदि आप एसिड में डालेंगे, किसमें डालेंगे, एसिड में, तो इस एसिड का कलर डार्क पिंक हो जाता है, समझे, डार्क मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसको शो करेगा कि ये सॉल्यूशन एसिड है। और बच्चों यदि ऐसा नहीं होता, कोई कलर चेंज नहीं होता, तो ये न्यूट्रल होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि यदि आपने, ये थर्ड टेस्ट ट्यूब है, इसमें यदि आपने डाला, सपोज में सॉफ्ट सॉल्यूशन है बच्चों, तो यदि इसमें आपने ये इंडिकेटर डाला और इसका कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, किस कलर में, ग्रीन कलर में, तो ये शो करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, बेस। तो आपको आ जाना चाहिए समझ में कि जो ये चाइना रोज इंडिकेटर है, इसके सॉल्यूशन को यदि एसिड में डालेंगे तो ये डार्क पिंक में
कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बेस को यानी बेसिक नेचर को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक तरह से चाइना रोज को भी इंडिकेटर के रूप में बच्चों यूज कर सकते हैं। गुड बच्चों, वीडियो जरूर देखते रहे और कोई प्रॉब्लम है आपको तो फोन पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और दिस इज द एंड ऑफ वीडियो सेकंड। नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन। थैंक यू।